स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुजरात में बड़ा हादसा, डंपर ने 20 लोगों को कुचला, 15 की मौत, सभी थे राजस्थान के मजदूर। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, 26 जनवरी की सुरक्षा तैयारियों पर मंथन। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अच्छी खबर, अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ। विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्ताव लाएगी शिवराज सरकार। और अब सभी समाचार देख लेते हैं विस्तार के साथ। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की नींव की डिजाइन लगभग शीघ्र तैयार होने वाली है। टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टूब्रो के अभियंताओं का कार्य अंतिम दौर में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो जनवरी के अंतिम या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक नींव का कार्य आरंभ हो जाएगा। इसी महीने के अंत तक राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ट्रस्ट उनकी मौजूदगी में अगले सप्ताह राम मंदिर की नींव रखने से पहले एक अहम बैठक कर सकता है। लगभग उसके जो इंजीनियर्स हैं टीसी और एलएनटी, उन लोगों ने लगभग तैयार कर लिया। अंतिम दौर में उनकी डिजाइनिंग का काम चल रहा है। यथाशीघ्र मुझे लगता है कि वो इसी जनवरी अंत तक या फरवरी प्रथम सप्ताह तक उसके निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। अपने बयानों के कारण विवादों से गहरा वास्ता रखने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब अपनी ही पार्टी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को लेकर गुस्से से आग बबूला हो गई। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साध्वी विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल का उद्घाटन करने को लेकर अपनी नाराजगी जताती नजर आ रही हैं। साध्वी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का नाम लिए बगैर सख्त तेवर में कहा कि अब सांसद का काम भी विधायक ही कर रहे हैं, जिससे कि मेरा सांसद होना ही व्यर्थ है। इसी के साथ साध्वी रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्य पर भी जमकर बरसी। उन्होंने नाम लिए बगैर उनको भी चाटुकार कह डाला। काम है विधायक का लिखा जा रहा है, सांसद का काम है विधायक उद्घाटन कर रहा है। कौन पेपर में भी करवाया जा रहा है, जेडब्ल्यूसीसी के मेंबर के द्वारा प्रचार भी करवाया जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है। सरकारी लोगों को धमकी भी दी जा रही है, अधिकारियों को धमकी भी दी जा रही है। वो लोग हमारे से शिकायत करते हैं, ऊपर शिकायत करते हैं। सांसद होना व्यर्थ है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार सख्त हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज तांडव के निर्देशक से लेकर कलाकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म में हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। हम केंद्र सरकार मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पे कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो पूरे देश के अंदर। बालाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह भी उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में जो फूट है वो फूट नहीं होने दें, सभी कांग्रेसी नेता एकजुट होकर रहें। वहीं कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता भी बिकाऊ निकले। पर क्या कहेंगे आप? घोर अन्याय अत्याचार है और ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जी। बिल्कुल झूठा इन लोगों को, तो जो कि पहले देशभक्त कहलाते थे, आज उनको ये खालिस्तानी कह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। लगातार नाबालिगों के साथ रेप की घटना हो रही है मध्य प्रदेश में, बहुत दुखद है। और ये प्रशासकीय तंत्र पूरा जो है, जो दोषी है उनको बचाने में लग जाता है। इसकी वजह से संगठनात्मक बदलाव की बात हो रही है। कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष ये सारी बातें कमलनाथ जी से बात करें। संगठन को लेकर कुछ कहना चाहिए। संगठन को लेकर कुछ
सागर में हिंदू धर्म के स्थानों पर प्रेमियों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ शिव सैनिकों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि मंदिरों में प्रेमी युगलों द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है। मंदिरों को इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। मौका पाते ही ये घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में विलंब करती है तो शिवसेना स्वयं टोलियां बनाकर मंदिर में पैनी नजर रखेगी। अश्लीलता करते पाए जाने पर अपने तरीके से सबक सिखाएगी। इस बार वैलेंटाइन डे पर भी शिव सैनिकों का विरोध 14 फरवरी के दिन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फरवरी माह के पहले दिन से ही नजर रखी जाएगी। हमारी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए अगर कोई भी युवा जोड़े पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ शिव सैनिक सख्त लहजे से पेश आए। उसके पहले ही प्रशासन को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 2 पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने रेवसा गांव के समीप बने अंडरपास से इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक स्कॉर्पियो में रखा चोरी का 6 कैन डीजल, 12 बोर का तमंचा और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों से एक छत्तीसगढ़ और दूसरा चंदौली के भट्टी गांव का रहने वाला है। और इनके पास से 6 जेरिकैन बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग 210 लीटर डीजल बरामद हुआ है। ये खड़ी ट्रकों से डीजल उनकी टंकी से पाइप लगाकर निकालते थे और इनका धंधा काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसको ये ले जाकर बेचकर अपना कमाई करते थे। वाराणसी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्गी ने जायसवाल को नसीहत दी है कि वे भाजपा को समर्थन न देकर फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएं और कमलनाथ को समर्थन दें। यदि जायसवाल ऐसा नहीं करते तो पूरे कांग्रेसी डटकर उनका विरोध करेंगे। इसके साथ ही दिग्गी ने यह भी माना कि टिकट वितरण के दौरान प्रदीप को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण प्रदीप ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। अमरवाड़ा भूला मोह गांव में अचानक जगदीश उइके नामक एक युवक अपने घर में आबकारी विभाग पुलिस के द्वारा आधार कार्ड ले जाने से नाराज होकर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। टंकी पर चढ़ने के कारण युवक की पत्नी रोने लगी और उसे नीचे उतारने की गुजारिश करने लगी, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। परिवार वाले और ग्रामीण जनों के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी लगभग वह 6 घंटे तक फिल्मी स्टाइल में ड्रामा करता रहा। समझाइश के बाद युवक को लोगों की मदद से नीचे उतारा गया। ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने ग्रामवासियों को आश्वासन देकर ग्राम में अवैध कच्ची एवं विदेशी शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सिंगरौली जिले के पूर्व रियासत के राजा कांतदेव सिंह को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। राजा साहब की रैली में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। उनका जगह जगह स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया। यह रैली देवसर से चलकर शाम को पार्टी कार्यालय पर समाप्त हुई। सीधी और सिंगरौली जिले की बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा से मजबूत रही है। हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जाए। पार्टी में प्रत्येक बूथ हमारा कैसे मजबूत हो, प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का हम सब लोगों का लक्ष्य है। विदिशा के डंडापुरा में किन्नरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश और बाहर से आए सभी किन्नर समाज के सदस्य विदिशा पहुंचे। यहां आयोजित हुए समाज के सम्मेलन में उन किन्नरों को याद किया गया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान देश में कोरोना से मुक्ति और देश प्रदेश में शांति के लिए दुआएं की गईं। सम्मेलन में राजनीति में दखल रखने वाले कई किन्नर शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विदिशा के रत्नाबाई नायक किन्नर द्वारा किया गया। इसमें हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के किन्नर समाज यहाँ पर आके एकत्रित होके हम लोगों ने दुआएं मांगी और अपने किन्नर हित का जो भी हमारा काम है उस काम को किया। इन्होंने सम्मेलन की डेट ली है, तारीख ली है
और उस डेट के हिसाब से पूरे भारतवर्ष किन्नर का आगमन होगा यहाँ विदिशा जिला में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।